नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और क्यूबाई हमारे मीडिया सपोर्ट है। तो आज हम बात करेंगे एक सबके मन में जब से एक महामारी खत्म हुआ है, महामारी में काफ़ी लोग काफ़ी शंका में थे, काफ़ी चेतावनी, अगला महामारी का भी चेतावनी दिया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ बार-बार पैंडेमिक ट्रीटी लाने के इसमें है, और ऐसा एक माहौल है कि भाई कभी भी महामारी आ सकता है, कभी भी कोई डेंजर आ सकता है। जैसे पिछले महामारी का भय जैसा लोगों में एक प्रकार से बना हुआ है कि अगला महामारी कब आएगा और हमको ट्रीटी की ज़रूरत है। और बीच-बीच में डब्ल्यूएचओ ने 2-3 साल पहले मंकी पॉक्स का भी एक अलर्ट जारी कर दिया था, और जबकि वो भी अफ्रीका से चालू हुआ था। और अभी एक और अलर्ट पिछले हफ्ते दिया है डब्ल्यूएचओ ने, 2 दिन पहले दिया है कि मार्बर्ग वायरस डिजीज अफ्रीका में उसका आउटब्रेक चल रहा है। इथियोपिया में, वो पहली बार इथियोपिया में हो रहा है। इथियोपिया में 9 केसेस हो गए हैं और 6 डेथ हो गया, और ये काफ़ी जानलेवा वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होता है, काफ़ी जानलेवा है। हाई फीवर होता है, बॉडी एक होता है और ब्लीडिंग होता है, हेमरेजिक, और इसका डेथ रेट, मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, 80% के ऊपर है, अक्सर 80% रहा है। और कहीं-कहीं जहाँ पे अर्ली ट्रीटमेंट तो है नहीं, इसका वायरस है, सपोर्ट किया है या लाइफ को हॉस्पिटलाइजेशन किया है, अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन किया है, उसको हाइड्रेशन किया है, या जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया है, उससे 23% से नीचे कभी नहीं आया। अक्सर इसका मृत्यु दर जब भी है 80% के ऊपर ही रहा है। तो अभी ऐसे अगर अलर्ट देता है डब्ल्यूएचओ, तो सबके मन में एक चिंता फैलता है कि मार्बर्ग वायरस डिजीज से क्या अगला महामारी आ जाएगा, या ऐसे ही कहीं अफ्रीका से निकलेगा। तो ये क्या है कि इसका बहुत ही, मैं देख रहा था, इसका जो इतिहास है बहुत ही इसमें रहस्य है, इसमें काफ़ी। देखिएगा, मार्बर्ग वायरस डिजीज क्या होता है, वायरस ये अफ्रीका में ही पाए, अभी जितने भी आउटब्रेक्स हुए हैं रिसेंटली अफ्रीका में ही हुए हैं। और ये कैसे होता है, इसमें जो वायरस किस में रहता है, चमगीदड़, छोटे-छोटे जो चमगीदड़ रहते हैं जिसको फ्रूट बैट्स कहते हैं। ये जैसे निपा वायरस में था, पर ये निपा वायरस का फैमिली का नहीं है, अलग फैमिली का है, पर इतना ही घातक है, निपा वायरस से कई गुना ज़्यादा घातक है। इबोला वायरस के फैमिली का है ये। और ये छोटे-छोटे जानवर जो रहते हैं, फ्रूट बैट्स, और कुछ मंकीज़ में पहले पाए गए थे, ग्रीन मंकीज़ में। हालाँकि ग्रीन मंकी इंसान जैसे ही कभी-कभी इत्तेफाक से उनको संक्रामित हो जाते हैं, पर मेन इसका रिजर्वायर जो है ये चमगीदड़ है, छोटा फ्रूट बैट्स। तो ये इसका रहस्य क्या मैं बता रहा था, 1967 में इसका आविष्कार हुआ था, मार्बर्ग वायरस। अच्छा, मार्बर्ग क्या है, ये जर्मनी में एक शहर का नाम है मार्बर्ग। अब ये होता है अफ्रीका में, पर ये जर्मनी में क्या कर रहा था, ये भी बहुत रहस्य वाला है। कोई लैब में, कोई प्रयोगशाला में 1967 में ग्रीन मंकी में कोई पता नहीं क्या रिसर्च करते रहते, ये जितने डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वहाँ पे आउटब्रेक हो गया था जर्मनी के लैब में, मार्बर्ग में। उसमें 31 केसेस हुए थे और 7 डेथ हुए थे। लैब वर्कर्स में हो गए थे और फिर मेडिकल वर्कर्स में फैल गए थे ये। उसके बाद ये 1998 से लेके 2000 तक, आज से 25 साल पहले डीआरसी कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, ये डीआरसी कॉन्गो में हुए थे। उसमें 154 केसेस हुए थे और 128 डेथ्स हुए थे। डेथ रेट कितना हो गया था, 83%। मैं कहा ना 83% था। और ये जो लैब में हुआ था जर्मनी में, 31 में से 60 डेथ हुए थे, तो 23% था, क्योंकि जर्मनी डेवलप्ड कंट्री है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया था। और उसके बाद कॉन्गो में हुआ, देखिए 1967 के बाद कोई इसका पता नहीं था, मार्बर्ग वायरस का। फिर 2000 में कॉन्गो में हुआ। उसके बाद 2004 से और 2005 अंगोला में हुआ, सबसे बड़ा आउटब्रेक आज तक जो रिकॉर्डेड है। 374 केसेस हुए थे और 329 डेथ्स हुए थे। फिर उसका भी मृत्यु दर 88% था, 379 केसेस। फिर रवांडा में हुआ था 2024 को,
देखिए ये काफ़ी रिसेंट है 2024 को, उसमें 66 केसेस हुए थे और डेथ खाली 15 हुए थे और 23% मृत्यु दर था और इसमें पहली बार एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन दिया था, बताइए। और ये कह रहे थे कि इसलिए डेथ रेट कम था और वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, पर एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन चल रहा है इसका। और फिर उसके बाद 2023 में केसेस हुए थे, 40 केसेस हुए थे और अभी प्रेजेंट इथियोपिया में पहली बार हो रहे हैं, 9 केसेस में 6 डेथ हो गए हैं। और ये एक उनका जिंका बोल के एक जगह है, वहाँ पे केसेस हो रहे हैं और वो सूडान से बॉर्डर एरिया में है, सूडान। यही फिक्र है कि कहीं सूडान में ये फैल ना जाए, क्योंकि सूडान का हेल्थ सर्विसेज बहुत कमजोर है, तो हेल्थ सर्विसेज कमजोर है और ये एक फिक्र है। पर जहाँ तक महामारी का सवाल होता है, ये ऐसे में जिनको होता है उनको तो बहुत सीवियर होता है और पर ये इतना इजीली फैलता नहीं है। ये बहुत क्लोज बॉडी कांटेक्ट में जो तरल पदार्थ है, ब्लड हुआ, सीमेन हुआ, ब्लड और या बैट्स, जैसे फ्रूट बैट्स है, जैसे उसका कोई क्या होता है, जो अफ्रीका वगैरह बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे ये बड़े कांटेक्ट में आते हैं जो गरीब लोग हैं। कई लोग बैट का मीट भी खाते हैं, अब इसका डिटेल हमको पता नहीं है। जो भी ऐसे आउटब्रेक्स होते हैं, तो अगर इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो, इनको अगर अवेयरनेस हो कि वाइल्ड एनिमल्स को हैंडल नहीं करे, बैट्स के नज़दीक नहीं जाए, इनके मीट नहीं खाए, तो ये वायरस इतना खतरा हो ही नहीं सकता। अभी देखिए टोटल कितने हुए होंगे, 300 कभी हुए, मैक्सिमम 374, पूरे मिला के 1000 केसेस भी नहीं हुए आज तक। और इसके ऊपर इतना अगर आप प्रचार करोगे या एक आउटब्रेक अलर्ट करोगे, लोकल ठीक है, लोकली कंट्रोल करना चाहिए और पीपल अवेयरनेस होना चाहिए, पर जहां तक हम समझते हैं इसका कोई महामारी का ये नहीं है, महामारी करने लायक, ये ग्लोबल पैंडेमिक करने लायक पोटेंशियल नहीं है इसका। ये लोकल प्रॉब्लम्स होते रहेंगे और लोकल प्रॉब्लम में एक ये है कि इसका अगर मीडिया इसको उठाएगा या सेंसेशन करेगा या डब्ल्यूएचओ इसको डिंडोरा पीटेगा, तो ये पैंडेमिक ट्रीटी लाने के इसमें, और इस बार वो अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा डब्ल्यूएचओ का निगाह है, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले महामारी में वहाँ पे ज़्यादा कुछ डब्ल्यूएचओ पहुँच नहीं पाया था, न ही वहाँ पूरा टीकाकरण हुआ था, और फिर भी अफ्रीका हमेशा उनको कोई कोविड का ये नहीं हुआ। पर अभी जो बीमारियां हो रहा है, या मंकी पॉक्स का हुआ था, या मार्बर्ग का हुआ था, या इबोला का हुआ था, ये गरीबी की बीमारियां हैं। गरीब लोग जंगल में जाते हैं, जंगली जानवर के कांटेक्ट में आते हैं, फ्रूट बैट वगैरह, मैंने बोला शायद मीट भी खाते होंगे, और इससे मार्बर्ग वायरस फैलता है और नजदीकी रिश्तेदारों को फैल सकता है। या क्या होते हैं, जो उनके सिक्रीशंस होते हैं, ब्लड होता है, रैशेज होते हैं इसमें, वो बेडिंग में, क्लोथिंग में, उससे फैल सकता है बहुत क्लोज कांटेक्ट में। तो अगर लोगों को चेतावनी दिया जाए कि भाई आप ये सब हाथ धो, बेडिंग नहीं शेयर करो, टॉवल नहीं शेयर करो, क्लोथिंग नहीं शेयर करो, जंगली जानवरों के पास नहीं जाओ, और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, तो ये कोई पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये बहुत रीजनल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ड्यू टू पॉवर्टी और लैक ऑफ अवेयरनेस। ये निपा का भी ऐसा ही है, हालांकि ये वायरस दोनों में ज़्यादा फैमिलीज अलग है, पर निपा का भी ट्रांसमिशन जंगलों में होता है, पर उसमें बार बार अभी अलर्ट होता है, तो लोगों को एक भय पहुंच जाता है। और हमको यही फिक्र है कि अभी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, एक बार वैक्सीन डेवलप हो जाए तो अलर्ट डिक्लेयर कर दे, जितने भी सराउंडिंग एरियाज में मास वैक्सीनेशन चालू कर देंगे। तो ये सब थोड़ा बहुत फिक्र वाला है, जो कि साइंटिफिकली हमारे इससे, जो वायरस का इतना ज़्यादा मृत्यु दर है 80%, उसका मतलब जिसको हो उसके लिए बहुत ही बुरा यह है, पर वो वायरस फैल नहीं सकता, क्योंकि आदमी इतना बीमार हो जाता कि फैलाता नहीं है। जो मामूली बीमारियां हैं, जैसे पिछला महामारी था जिसका कि मृत्यु दर 0.05% था 70 साल तक, वो उसका महामारी हो जाता है, पर उसमें इतना हमको खतरा नहीं रहता है। तो ये आज यही मैसेज देना था कि ये अफ्रीका, और आज तक अफ्रीका के बाहर कभी केसेस नहीं हुए, पर स्टार्टिंग इसका जर्मनी में हुआ। ये हमको जरा मिस्टीरियस लगता है, और क्या इसका मतलब प्रयोगशाला में हमेशा कुछ एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं क्या, बायोलॉजिकल वारफेयर का, या नया वायरस के साथ छेड़छाड़। अभी वुहान वायरस में इतना ये आया है, पर ये शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ये जितने भी बड़े बड़े पावर्स है, ये मार्बर्ग में पाए गए थे, फ्रैंकफर्ट में पाए गए थे, दोनों जर्मनी में थे, और एक
एक लक्समबर्ग में पाए गए थे, यूगोस्लाविया में जो अभी सर्बिया है। ये 3 लैब में पहले मिले थे 1967 में। तो ये क्या कर रहे थे लैब में, और ये मंकी अफ्रीकन वो लैब में क्या कर रहे थे, ये सब सोचने की बात है। इसमें हमको फिक्र करना चाहिए, इसमें WHO को जरा देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, WHO एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए हेल्थ मैसेज लाता है, और हम किसी फार्मा से या किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, आप ही के सहयोग से हम आप तक ये मैसेज लाते हैं। धन्यवाद।